बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यूनिट है हमारा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। जो बेसिक डेफिनेशंस आ रही हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ये इंट्रोडक्शन है, ये कुछ हिस्ट्री है रिलेटेड, तो आपने ये रीड कर लेनी है, एमसीक्यू से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास गिवन आ रही है, ये तो रीड करेंगे। ये डाटा गिवन है, डिफरेंट डिटेल्स हैं, तो मेन हमारी यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। टू नो अबाउट समथिंग इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन, यानी किसी चीज़ के बारे में जब हम जानते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। एंड टू रिप्रेजेंट दैट इन्फॉर्मेशन in a manageable way so that useful conclusions can be drawn is called information handling। यानी इस जो इन्फॉर्मेशन को हम जब एक मैनेजेबल यानी एक अच्छे तरीके से इस यूज़ करते हैं, इसको फिर हम ड्रा करते हैं डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में, तो उसको हम कह रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। सो द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास फैक्ट्स यानी हकीकत पर मबनी होती हैं। एंड न्यूमेरिकल फिगर्स इज़ नोन एज डाटा, और ये जो न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं इसको हम डाटा कहते हैं। यहाँ पे डाटा की डेफिनेशन आ गई है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की, सॉरी इन्फॉर्मेशन की, और ये आ रही है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की। ये तीन डेफिनेशंस आ रही हैं। अब जैसे आप स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा क्या होगा, स्टूडेंट का नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम, ये सारा स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा आ रहा है। इस चीज़ को डाटा यानी किसी भी चीज़ के बारे में जो मालूमात उसकी हो उसको हम कहते हैं डाटा, यानी कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास डाटा होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, यानी मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, यानी इकट्ठा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यानी तरतीब दे रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं डाटा पे जब अप्लाई की जाती हैं तो वो होती हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। यानी डाटा का तज्जिया भी किया जा रहा है, उसको इकट्ठा भी किया जा रहा है, तरतीब भी दे रहे हैं उसको, फिर हम उसकी समरी भी निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आ रही हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में। अब डाटा को फर्दर क्लासीफाई किया जा रहा है डिस्क्रीट डाटा में और कॉन्टीन्यूस डाटा में। अब डिस्क्रीट डाटा जो हमारे पास होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है जो काउंटेबल चीज़ हो, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास होता है डिस्क्रीट डाटा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटेबल, जिनको काउंट कर सकें। और जो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है वो हमारे पास होता है मेजरेबल। अब काउंटेबल में यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, वो डाटा हमारा किस में इंक्लूड होगा, डिस्क्रीट डाटा में। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो 12 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो स्टूडेंट्स को हम ये तो नहीं ना बोलेंगे 11.5 स्टूडेंट्स हैं या 12.5 स्टूडेंट हैं, यानी होल नंबर पे डिपेंड कर रहा होगा हमारा डिस्क्रीट डाटा। जो सीधे सीधे हम नंबर काउंट कर सकते हैं वो हमारा डिस्क्रीट डाटा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़, के कुछ खास वैल्यूज़ लेता है। होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा, यानी जस्ट होल नंबर्स यूज़ करेंगे डिस्क्रीट डाटा के लिए, और कोई नंबर यूज़ नहीं है, यानी डेसिमल को यूज़ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर, ये एग्जांपल में आ रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड अ हॉस्पिटल इन द वीक। अब देखिए ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, यानी एग्जैक्ट नंबर ही राइट करेंगे। दिस डाटा इज़ ओनली ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, यानी ये जो डाटा ये काउंटिंग के थ्रू हम हासिल कर रहे होते हैं। कंटिन्यूस डाटा यानी ये मेजरेबल है। मेजरेबल यानी ऐसी चीज़ जो मेजर करके हम फाइंड आउट करते हैं, वो कंटिन्यूस डाटा में आएगी। फॉर एग्जांपल वेट है, फिर हाइट वगैरह है, डिस्टेंस है। ये जो डाटा ये सारा हमारा पॉइंट्स की फॉर्म में भी आता है, होल नंबर में भी होता है सम टाइम, और मोस्टली हमारा ये जो होता है डेसिमल फॉर्म में ही आता है। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, क्या कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो इंटरवल यानी दौरानिया होगा उसके दौरान। डेसिमल नंबर आर यूज टू राइट कॉन्टीन्यूस डाटा, यानी डेसिमल नंबर्स को हम यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूस डाटा राइट करने के लिए। द डाटा इज़ ओनली ऑब्टेन बाय मेजरिंग, यानी ये डाटा सिर्फ मेजर करके हम हासिल कर सकते हैं। द मैथ ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी मैथ वज़न को कह रहे हैं, वेट को, 28.5, 26.5,
27.5 kg या एट्सट्रा, यानी इससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। जैसे हाइट भी कह सकते हैं हम, यहाँ पे कह सकते हैं 5.2 इंच यानी 5.2 फीट राइट करेंगे, लेकिन जब डिटेल में इसको राइट करेंगे तो ये 5 फीट और ये क्या 2 इंचज़ में आएगा। इस तरह डिफरेंट हाइट्स हो सकती हैं, और अगर डिस्टेंस किसी चीज़ का मेजर करना हो वो भी आ सकता है ऐसे, यानी 4.5 किलोमीटर। यानी इस तरह डेसिमल फॉर्म में जो डाटा हमारे पास आ रहा होता है वो कौन सा होता है, कॉन्टीन्यूस डाटा होता है। ये तो हमने इसकी कैटेगरीज रीड की हैं। आप देखते हैं अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा क्या है। डाटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, ग्रुप्स और क्लासेस, यानी ऐसा डाटा जिसको हम अरेंज नहीं कर रहे होते इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा, वो अनग्रुप डाटा होता है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ मंथ इज़ गिवन बिलो। एक शॉपकीपर यानी दुकानदार, उसने टॉयज़ खिलौने सेल किए हैं पूरे मंथ में, तो उनकी तादाद ये गिवन है। अभी अनग्रुप डाटा कोई तरतीब से गिवन नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्लास नहीं है, ग्रुप नहीं बनाया हुआ, तो इसको हम अनग्रुप डाटा बोलेंगे। इफ़ वी अरेंज द अबव गिवन डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस देन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा। यानी अगर इसको हम अरेंज करके राइट कर दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप डाटा की फॉर्म में आ जाएगा। ये क्लासेस हैं, टैली मार्क्स है, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, ये सारा कुछ क्या आ रहा है, यही डाटा है, लेकिन ये हमारे पास आ रहा है ग्रुप फॉर्म में, बिकॉज हमने यहाँ पे इसकी क्लास बना दी है, टेबल की फॉर्म में इसको राइट कर दिया। अनग्रुप डाटा इज़ आल्सो नोन एज रॉ डाटा। अनग्रुप डाटा को रॉ डाटा भी कहते हैं। रॉ डाटा मीन्स ऐसी चीज़ जिस पे कोई भी काम ना किया गया हो, जो अपनी ओरिजिनल हालत में हो, उसको कहते हैं रॉ डाटा। यानी रॉ का वर्ड यूज़ होता है, जैसे रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ फैब्रिक्स, यानी एक क्लॉथ हम यूज़ करते हैं, कोई भी कपड़ा, कोई सूट स्टिच करने के लिए, तो अगर कपड़ा ऐसे ही होगा तो वो क्या होगा, रॉ, यानी उस पर अभी कोई भी काम नहीं किया। जब उसको कट करेंगे, स्टिच करेंगे, फर्दर उस पर काम करेंगे, उसके बाद वो एक सूट की फॉर्म में आएगा। तो जब तक कोई काम ना किया जाए किसी चीज़ पे, वो रॉ फॉर्म में ही होती है। तो इसी तरह ये यानी डाटा पे कोई भी काम नहीं हुआ तो ये रॉ डाटा होगा। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल डैट रिप्रेजेंट क्लासेस और ग्रुप्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप कह रहे हैं ऐसा ग्रुप या ऐसी क्लास जो अपने यानी फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन और रिप्रेजेंट उसको किया गया हो, तो वो हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ अकरेंस, यानी किसी भी चीज़ के होने के अमकान, कि वो कितनी दफ़ा हुई है। अमकान नहीं बोलेंगे यहाँ पे, यानी जितनी दफ़ा वो चीज़ हुई है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। यानी आपकी क्लास में अगर एक ही नाम के 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो इसमें हम नाम के लिहाज से बोलेंगे कि इस क्लास में जो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ातिमा नाम ही लेते हैं, तो 3 स्टूडेंट्स हैं, तो 3 स्टूडेंट्स के नाम फ़ातिमा है, तो यहाँ पे हम फ़ातिमा नाम की जो फ्रीक्वेंसी देखेंगे वो 3 आ रही होगी। इसी तरह अगर कोई और नेम लेते हैं, उसका भी जितनी दफ़ा वो नाम आ रहा होगा हम वो देखेंगे नाम के लिहाज से फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी अगर 4 दफ़ा कोई नाम आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी। इसी तरह अगर एक और एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे आपका मैथ का टेस्ट हो, तो 10 में से हम अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 हैं। जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 होंगे वो उस डाटा के लिहाज से उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, तो इस 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5। और अगर जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके 9 मार्क्स आए हैं, तो 9 मार्क्स के लिहाज से फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 3 आ रही है। यानी जितनी दफ़ा कोई चीज़ हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको ये सिंपल से डेफिनेशन बताई है, नंबर ऑफ़ अकरेंस, यानी कोई भी चीज़ है उसके होना है वो कितनी दफ़ा हो रही है, कितनी दफ़ा पाई जा रही है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की। अब यहाँ पे आ रहा है इन अदर वर्ड्स द वेरियस आइटम्स ऑफ डाटा आर क्लासिफाइड इनटू सर्टेन ग्रुप्स और क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स लाइंग इन ईच ग्रुप्स और क्लास इज पुट अगेंस्ट दैट ग्रुप और क्लास। यानी कितनी दफ़ा वो चीज़ पाई जा रही है उसको हम उस क्लास के सामने लिख देंगे, तो वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके थ्रू होती जाएगी। द डाटा ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड इन दिस वे इज़ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस मैनर्स में, इस तरीके के अकॉर्डिंग जो हम डाटा राइट कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह उस टेबल को ड्रा करेंगे, यानी उसकी फॉर्मेशन क्या है। इन दिस मेथड द रॉ डाटा और द अनग्रुप डाटा इज़ प्रेजेंटेड इन टू अ ग्रुप डाटा, यानी रॉ डाटा को या फिर अनग्रुप डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे ग्रुप डाटा की फॉर्म में। चॉइस इज़ योर्स टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ क्लासेस। अब यहाँ पे कह रहे हैं आपकी चॉइस है कि आप कितनी क्लासेस बनाना चाह रहे हैं। जनरली द साइज ऑफ क्लास लिमिट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो क्लास लिमिट बनाई जाती है, यानी कितने से कितने नंबर तक हमने क्लास बनानी है, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू के थ्रू हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस, यानी जितनी आप क्लासेस डिज़ायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि 6 क्लासेस बने डाटा की, तो मेरा डिज़ायर्ड नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो इनके अकॉर्डिंग आप डाटा में देखूँगी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और मेरा डिज़ायर्ड नंबर क्या है। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए जो मैं क्लास का साइज़ है वो फाइंड आउट कर लूँगी। फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मेजर स्टेप्स जो आ रहे हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के ये गिवन है हमारे पास। फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा, डाटा की रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज किस तरह फाइंड आउट करेंगे, रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ी और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो हमारी क्या रेंज है। रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, ये मैक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम को, और मिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम को, यानी सबसे बड़े वाली वैल्यू माइनस सबसे छोटे वाली वैल्यू। फाइंड द साइज ऑफ द क्लास बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। अब जो रेंज आई है उसको हम जो नंबर ऑफ क्लासेस है उसके जरिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ग्रुप्स यू विश टू मेक, या जितने क्लासेस या ग्रुप्स, एक ही चीज़ आ रही है, यानी जितने ग्रुप्स या क्लासेस आप बनाना चाह रहे हैं उसके थ्रू आप डिवाइड करेंगे। तो इसके थ्रू हम इसके ज़रिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइज़ आ जाएगा क्लास का। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये डाटा दिया हमें। द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ 136, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 30। 136 माइनस करेंगे 30 तो रिमेनिंग क्या आएगा, 106। एंड इफ़ वी हैव टू मेक 10 क्लासेस और ग्रुप्स देन द साइज ऑफ क्लास लिमिट इज़ फाउंड बाय द गिवन फार्मूला। तो ये गिवन फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी जो हमारे पास 106 आया उसको हमने डिवाइड करना है 6 से। तो ये फर्दर स्टेप्स गिवन है 1 by 1। साइज ऑफ क्लास इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब रेंज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये फार्मूला गिवन था, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। 136 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, तो 106 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 10.6 एंड विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11। ये जो सिंबल है ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली का। अप्रोक्सीमेटली मीन तकरीबन। द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखें कीप इन माइंड आ रहा है द नंबर ऑफ़ आइटम्स वैल्यूज़ अकर्ड इन अ डाटा, यानी एक वैल्यू एक डाटा में कितनी दफ़ा आ रही है, इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। जैसे प्रीवियस पेज पे मैंने आपको लिखवाया था नंबर ऑफ़ अकरेंस, तो सेम ये वही चीज़ है, उसी को उन्होंने ये फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, यानी ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फ्रीक्वेंसी का वर्ड है ये आपने फिजिक्स में भी यूज़ किया होगा, आप इससे भी फेमिलियर होंगे, यानी फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। तो इसको इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है नंबर 3 वाला पॉइंट, यानी यहाँ पे हमने क्या रेंज फाइंड करनी सीखी, फिर क्लास साइज। अब फर्दर क्या आ रहा है, प्रिपेयर 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट क्या होगा, क्लास लिमिट्स आएंगी, सेकंड वाले में टैली मार्क्स आएंगे, थर्ड वाले में फ्रीक्वेंसीज, यानी इस तरह हमने कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्लास लिमिट आ गई CL, सेकंड में टैली मार्क्स TM, देन फ्रीक्वेंसी वाले में फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वन इज़ क्लास बाउंड्री CB। मेक क्लासेस हैविंग साइज ऑफ 11 स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें और फर्दर चलते जाएँ, यानी 30 to 40। अब 30 to 40 ये नहीं कहना कि 10 है, 30 भी इंक्लूड होगा। 30 को काउंट करें 40 तक जाएँ तो 11 ही बन रहा है। फिर 41 से कहाँ तक जाएंगे, 51 तक, तो 11 नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। सेम इसी तरह हम 100 चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 136 तक लास्ट क्लास जो हमारी होगी। लुक फॉर द क्लास इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अनग्रुप डाटा फॉल्स, ड्रा अ स्मॉल टैली मार्क। अब हम देखेंगे 30 to 40 तक कितना डाटा आ रहा है, इसमें कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 30 to 42 रिलेटेड। अब उसके अकॉर्डिंग हम टैली मार्क्स ड्रा कर देंगे। अब टैली मार्क्स के डिफरेंट साइंस होते हैं। टैली मार्क्स यानी जैसे रोमन काउंटिंग होती है, सेम एज इट इज़। 1 के लिए ये 1, 2 के लिए 2 लाइन्स,
3 के लिए 3 लाइन्स ड्रा करते हैं, 4 के लिए 4 लाइन्स, और जब 5 आए तो 4 लाइन्स ड्रा करके ये 5। नेक्स्ट अगर 6 ड्रा करना है 1 2 3 4, ये लाइन 5 और ये 6, यानी इसी तरह सोन चलते जाएंगे। और अगर 10 ड्रा करना है यानी 10 को राइट करना है तो ये डबल हम राइट कर देंगे, यानी 5 और एक दफ़ा फिर इसको राइट करेंगे तो 5 और 10 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये डिटेल राइट की हुई है, ये किस तरह हम इसको राइट करेंगे। लास्ट स्टेप आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि क्लास बाउंड्री को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। क्लास बाउंड्री यूजुअली आर फाउंड बाय द फॉलोइंग मेथड। क्लास बाउंड्रीज़ को कह रहे हैं इस मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। चूज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास। यानी अपर क्लास की जो अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी अपर क्लास। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ रहा है आपके पास, जब प्रीवियस आ रहा था 30 to 40 और नेक्स्ट आ रहा था 41 to 51। यस, अब यहाँ पे देखिए ये लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर है, यानी जो स्मॉलेस्ट है उसको लोअर बोलेंगे और इसको अपर बोलेंगे। अब यहाँ पे ये लोअर है और यहाँ पे ये क्या है, अपर है। तो ये क्या कह रहे हैं, चूज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इसकी अपर चूज़ करें, एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड, और इसकी ये चूज़ करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिमिट्स, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करें। डिफरेंस अगर निकालें तो क्या आएगा 1, यानी 41 माइनस 40 तो 1 आ रहा है। द डिफरेंस इज़ डिवाइडिंग बाय 2, डिफरेंस को डिवाइड करें किससे, 2 से डिवाइड करें। इट फॉर्म द लोअर क्लास लिमिट एंड एड इट टू द अपर क्लास लिमिट, और इसको लोअर में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, और अपर में क्या करें, ऐड करें। तो 1 को अगर डिवाइड करें 2 से तो ये इज इक्वल टू आएगा 0.5। तो 0.5 को हमने क्या करना है, 30 से सब्ट्रैक्ट करना है और 40 में ऐड करना है। तो इन दोनों क्लास की मैं क्लास बाउंड्री अगर राइट करूँ तो ये आएगा 29.5, और देन ये यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट ऐड करूँ तो ये आएगा 40.5। अब इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आएगा 40.5 और ये आएगा 50.5। यानी अब देखें ये सिमिलर आएगा। क्लास बाउंड्री में ये चीज़ होती है, पीछे वाली क्लास की अपर लिमिट तो अगले वाली क्लास की वो क्या है, लोअर लिमिट होती है। क्लास बाउंड्री में ये चीज़ चल रही होती है। इट्स मीन अगर इस पूरे डाटा को हम सिंपल फॉर्म में बोलें तो 0.5 को लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है और 0.5 अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट इसमें ऐड, ये चीज़ चल रही होती है। अब कह रहे हैं क्लास बाउंड्री में आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिड पॉइंट्स एज x प्लस माइनस h/2 वेयर h इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव वैल्यूज़ ऑफ x। एज क्या डिफरेंस आ रहा है, कंजक्टिव वैल्यू जो आ रही हैं x की, इनके दरमियान, यानी x क्या है, मिड पॉइंट्स। तो इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सिंपली ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं। क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने का मेथड आ रहा है, तो ये अभी हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स है वो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे साथ साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। अब वो कह रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है, इसमें हमारे पास आ रहा है कि एक ग्रुप है, उन्होंने डिफरेंट स्कोर्स यानी मार्क्स लिए हैं केमिस्ट्री लैब में, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने किया वो हमने फाइंड आउट करने हैं। स्कोर्स हैं ये, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, इसको हम क्लासेस भी कह सकते हैं या ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इट्स मीन ये फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास, और ये जो 65 है ये समेशन एफ है। समेशन एफ या सिग्मा भी पढ़ते हैं, समेशन मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट क्या आ रही है। लास्ट क्लास देखें यहाँ पे क्या आ रही है ये, तो इसमें अपर लिमिट क्या आ रही है हमारे पास 53। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे, ये बुक पे ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 एंड 43। अब इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है वो बतानी है, तो इसकी लोअर क्या आ रही है 39, यहाँ पे ये राइट कर देंगे 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्लास। ये क्लास आ रही है हमारे पास, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
बोथ को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 72 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी कटिंग करें 2 1s are 2 3s are 1 कैरी, तो 2 6 are यानी 36। इसका मिड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 36। व्हाट आर द क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 to 33 एंड 44 to 48। इन दोनों क्लासेस की हमने जो फ्रिक्वेंसी है वो बतानी है। जैसा कि यहाँ पे देखा था हमने कि ये फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, तो फर्स्ट जो क्लास आ रही है वो 29 to 33 है, तो ये 6 फ्रीक्वेंसी। सेकंड आ रही है 44 to 48 यानी 15, 6 और 15, यानी इस क्लास की आ रही है 6 और सेकंड वाले की आ रही है हमारे पास 15 फ्रीक्वेंसी। यानी आप सेपरेट भी इसको राइट कर सकते हैं, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये MCQs बेस है। What is the size of the class limits in the above frequency distribution। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट का जो साइज़ है वो क्या अबाव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारे पास ये टेबल गिवन है इसमें हमने बताना है क्लास का साइज़ क्या आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो ग्रेटर टर्म आ रही है यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 53 है, स्मॉलेस्ट क्या है 24 है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम ये देखेंगे, यानी 53 माइनस 24 डिवाइडेड बाय कितनी क्लासेस आ रही थी 6 क्लासेस हमारे तो पास 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 29 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 4.8, यानी कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 आएगा विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास साइज़ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ये फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं, रेंज का जो फार्मूला था यूज़ किया वो, और जो नंबर ऑफ़ क्लासेस थे उससे हमने क्या किया डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5, यानी इसको हमने राउंड ऑफ किया, तो ये क्लास का साइज़ हमारे पास आ गया। इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉल। क्या आप कह रहे हैं किस जो क्लास या ग्रुप है सबसे कम स्टूडेंट मौजूद है, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे सबसे कम स्टूडेंट्स किस क्लास में मौजूद है, फर्स्ट वाली में 24 to 28 में, तो यहाँ पे वही राइट कर देंगे 24 to 28, यानी इस क्लास में सबसे मिनिमम स्टूडेंट पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रिक्वेंसी, कि अब बताएं कि वो कौन सी क्लास है जिसकी 15 फ्रिक्वेंसी आ रही है, यानी जिसकी 15 फ्रिक्वेंसी है उसमें लोअर लिमिट किया उस क्लास की। तो यहाँ पे देखिए 15 किसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है इस क्लास की, तो इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी जो लिमिट है वो क्या आ रही है 44, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे इसका 44। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 24 से 43 के दरमियान आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे अब हम क्लासेस देखेंगे 24 से स्टार्ट होकर कहाँ तक 43 तक, इट्स मीन ये 4 ग्रुप्स आ रहे हैं या 4 क्लासेस आ रही हैं, तो इनमें जितने जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 3 + 6 9, 9 + 12 21 + 23, तो ये हमारे पास ओवरऑल इन सबका टोटल क्या आ रहा है 44, तो यहाँ पे ये राइट कर देंगे 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 फॉर अ स्कूल स्टाफ, एक स्कूल स्टाफ के लिए द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स कहते हैं अखराजात को, रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। अब ये इतने अखराजात रिक्वायर्ड है चेयर्स को रिपेयर करवाने के लिए, यानी ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। अब इसमें करना क्या, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है बाय टैली बार मेथड यूजिंग 3 एज साइज़ ऑफ क्लास। 3 को क्या करना है साइज़ जो क्लास का साइज़ है उसके लिहाज से यूज़ करना है क्लास लिमिट्स, एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेज। ये टेबल पूरा कंप्लीट ड्रा करने के बाद हमने बताना है कि लास्ट 3 जो क्लासेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी हम अलग से भी बताएंगे। अब देखें इसमें करना क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उस देखें क्लास क्या साइज़ तो 3 आ रहा है, हमें साइज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके 3 का डिफरेंस रखते हुए हम क्लासेस यानी ग्रुप्स बना लेंगे, देन हम टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको ड्रा कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो सारा डाटा गिवन में है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये 145 अगर एज अ स्मॉलेस्ट नंबर लें तो हम टैली करना स्टार्ट करेंगे। इससे फर्दर जो स्मॉलेस्ट नंबर कोई मौजूद है यहाँ पे तो चेक करना स्टार्ट करते हैं।
144 यानी ये आ गया। अब इससे भी फर्दर कोई स्मॉलेस्ट है तो वो देखते हैं। यानी कि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो 144 है स्मॉलेस्ट। और हाईएस्ट नंबर अब देखते हैं, यानी कि हाईएस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये 167। तो इससे हाईएस्ट देखते हैं कोई मौजूद है या नहीं हमारे पास, कोई भी नहीं है। तो इट्स मीन ये हाईएस्ट नंबर है। हाईएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, क्लास साइज़ भी गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपना टेबल जो है वो ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो टेबल है नीट एंड क्लीन आपने बनाना। आपने जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं यानी लाइंस जो हैं वो मार्कर से ड्रा करनी है, और जो हेडिंग्स हैं वो ब्लैक यानी पॉइंटर से। तो यहाँ पे मैं हेडिंग्स राइट करूँगी क्लास लिमिट्स, यहाँ फिर क्लासेस भी कह सकते हैं। सेकंड यहाँ पे आ जाएगा टैली मार्क्स, और देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप सिंपल एफ से भी राइट कर सकते हैं। अभी मैं टेबल नहीं ड्रा कर रही, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास लिमिट स्टार्ट कर लूँगी राइट करना। जहाँ तक फिर ये कंप्लीट होगा टेबल उसके अकॉर्डिंग ही टेबल ड्रा कर लेंगे। यानी हमने स्टार्ट करना है 144 से। क्लास साइज़ क्या है 3, तो यानी 144 को इंक्लूड करते हुए 3 वैल्यूज़ हमने काउंट करनी है, 144, 145 एंड 146। तो ये 146 तक। देन नेक्स्ट आएगा 147 से 6, तो ये हो गया 7 से अब आएगा 147 टू 8 एंड 149, यानी एक एक का डिफरेंस आ रहा है। 150, देन ये 152, 153, 155, 156, 158, 159, 60 का गैप आ जाएगा तो 161। इसी तरह ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 64 एंड 65 टू 167। अब देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू जो थी हमारे पास वो 144 थी। आप चाहें तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में भी राइट कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू which is equal to 144, highest value which is equal to 167, और एज इज इक्वल टू किसके है 3 के, यानी क्लास साइज है हमारे पास 3। यहाँ आपने प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, यानी एक लाइन पे एक लिखें, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइटिंग किया था इसलिए मैंने इस तरह यहीं पे इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया। तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक लाइन पे ये एक आ रहा है, यानी ये सेंटर में प्रॉपर नीट एंड क्लीन होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स राइट करेंगे। टैली मार्क्स अब किस तरह हमने यूज़ करने हैं, अब देखना है 144, 145 और 146 ये वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आ रही हैं, तो वो टैली मार्क्स में आ जाएंगी। यानी ये क्वेश्चन को हम यूज़ करते हुए 144 देखेंगे, ये कट हो गया। नेक्स्ट 145 ये भी आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट अब यहाँ पे भी नहीं है, ये 145, 146, यानी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो टैली मार्क्स में हम सिंपली इसको यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 4। अब नेक्स्ट 147 टू 149 ये काउंट करेंगे। 147, 148 भी आएगा और 149 भी। 47, 48, 49, जस्ट ये 3 वैल्यूज़ हैं। इसको राइट कर देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ ये राइट नहीं करेंगे, टैली मार्क्स आएंगे 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3। फ्रीक्वेंसी में हम ये नंबर्स राइट करेंगे, ये 4 टाइम है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 आएगी, ये 3 है तो यहाँ पे ये 3 आएगा।
यानी टैली मार्क्स में टैली मार्क्स लगाएंगे, नंबर्स नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट अब 150, 151 एंड 152, 2 3, ये नहीं आएगा, सॉरी ये भी नहीं आएगा, 2 तक ही है। 150, 1 2 3 वैल्यूज़ हो गई हैं, 4 वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़ एंड 6 7 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ 7 टैली मार्क्स ड्रा कर देंगे। 4, ये 5 6 एंड 7 और यहाँ पे राइट कर देंगे 7। अब इसी तरह फर्दर आपने फाइंड आउट करते जाना है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली इसको राइट कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारी ये फ्रीक्वेंसी आ रही है 5, यहाँ पे ये 5 यानी 5 टैली मार्क्स और 5 ही फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आएगी 4, अगेन 4, यानी ये फाइंड आउट कर लिया मैंने, सेपरेट राइट कर लिया। अब मैं यहाँ नीट पे डायरेक्टली लिखती जा रही हूँ, आपने डाटा में से सर्च करके इसको राइट करना है। 1 एंड 2। अब लास्ट में हमने इसका टोटल राइट कर देना है, यानी टोटल क्या आ रहा है, टोटल समेशन एफ विच इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ पे जो समेशन एफ फाइंड आउट करेंगे यानी फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर सम फाइंड आउट करें, इसको टोटल करें, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19 + 4 23, 23 + 4 27, 28 एंड 30। अब ये हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी का सम आ गया। अब इसमें आप एक और चीज़ क्या चेक कर सकते हैं, यानी 30 आया सम, तो आप यहाँ पे अपनी ओवरऑल वैल्यूज़ भी काउंट कर सकते हैं कि टोटल वैल्यूज़ कितनी है। अगर हम चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 लाइन्स है, 30 वैल्यूज़ है। इट्स मीन हमने जो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है बिल्कुल ठीक फाइंड आउट की है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आपका सम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं आता, इट्स मीन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। तो आप अगेन अपना सारा क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कोई मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप इस तरह इसको काउंट कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं कि कितनी वैल्यूज़ गिवन है, और अगर ना गिवन हो तो आप डायरेक्टली खुद ही काउंट कर लें। अब आप अगर ये टेबल चेक करें, तो मैंने ये ब्लू मार्कर से इस तरह टेबल ड्रा किया, यानी ये कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो ये लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं अगर करना चाहें, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी ड्रा हुई हैं। तो ये टेबल कंप्लीट है, यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने ड्रा कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट आ रहा था उसमें कह रहे थे कि जो लास्ट 3 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी राइट करें। तो हम यहाँ पे 1 बाय इनकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस आर 4 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी जो लास्ट वाली है उसकी लास्ट वाली है, जो सेकंड लास्ट है उसकी सेकंड लास्ट है, जो थर्ड लास्ट है उसकी थर्ड ये वाली आ रही है, यानी तरतीब के लिहाज से ही है। अगर हमने सबसे पहले ये क्लास ली है तो उसकी ये है, फिर ये है और फिर लास्ट 1 है। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल। अब देखें यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया कि ये 30 स्टूडेंट्स का डाटा है, यानी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने काउंट किया था। टेकिंग 5 एज द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट, 5 को क्या लें, क्लास लिमिट लें, यानी साइज़ जो क्लास का आ रहा है क्लास लिमिट का साइज़। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें। इट्स मीन यहाँ से हमने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है जो मिनिमम आ रही हैं वैल्यूज़ वो। अब मिनिमम वैल्यूज़ देखें, यानी 30 को अगर एज अ मिनिमम लें तो स्टार्ट करते हैं, इससे मिनिमम तो नहीं गई, 28 आ गई है, यानी इससे 28 से भी मिनिमम 24 21 आ गई मिनिमम, फिर 15 आ गई है। अब 15 से देखते हैं मिनिमम वैल्यू है
कोई भी नहीं है, यानी एक ये सबसे मिनिमम। अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 41 आ रही है, तो 41 के अलावा आप ढूंढते हैं अगर कोई है तो 44। इससे फर्दर कोई भी हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, ये स्मॉलेस्ट है, ये हाईएस्ट है। क्लास साइज़ हमारे पास गिवन है 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सेम जो क्वेश्चन 2 में जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा किया वैसे टेबल ड्रा करेंगे। टेबल ड्रा करने के बाद हमने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी इसमें कंस्ट्रक्ट करना है। नई चीज़ यहाँ पे ये आ रही है। तो अब पॉलीगॉन के लिए कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पॉलीगॉन हम किस तरह करते हैं ड्रा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी ये हम कॉन्सेप्ट्स अब देखने लगे हैं। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर यानी ओपन नहीं होनी चाहिए, ये क्लोज होती है। यूज़ टू डिस्प्ले या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यूज़ करना है। अ लाइन ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी लाइन ग्राफ ड्रा होता है ये, इन विच फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर मिड पॉइंट्स। अब फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट किया जाता है किसके अगेंस्ट, यानी किसके मुखालिफ में, मिड पॉइंट्स में। यानी अब हमने नया काम यहाँ पे क्या करना है, मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में भी फाइंड आउट किया था मिड पॉइंट, सेम उसी तरह यहाँ भी ये करेंगे। मिड पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज क्लास मार्क, इसको मिड पॉइंट को हम और क्या कहते हैं, क्लास मार्क। मिड पॉइंट इज़ कैलकुलेटेड बाई लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा हर क्लास का। अब ड्रा कैसे करना है, ये कि मैंने ड्रा लाइन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। टेक मिड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे हम मिड पॉइंट्स लेंगे एंड द टेक मिड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फ्रिक्वेंसीज का आ जाएगा, यानी जो क्लास फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। पुट अ डॉट मार्क अगेंस्ट ईच मिड पॉइंट। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसीज देखेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, ठीक है। ज्वाइन द डॉटेड मार्क्स एज अ ट्रेड लाइन एज गेट द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी ये जो डॉटेड हैं इनको ज्वाइन करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलीगॉन आ जाएगा। दिस लाइन एट बोथ एंड्स आर ज्वाइन टुगेदर विद द नेक्स्ट मिड पॉइंट टू टच द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे हमने बेसिस को भी टच कर देना है, यानी क्लोज फिगर है तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टेबल है वो ड्रा करेंगे, देन इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, which is equal to 15, highest value, and then size of class limit, which is equal to 5, और ये हमारे पास क्या है, गिवन है। नेक्स्ट हमने टेबल ड्रा करना है, तो टेबल ड्रा करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो राइट करते हैं। क्लास लिमिट, देन टैली मार्क्स, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और लास्ट वन अब न्यू चीज़ यहाँ पे आ रही है, मिड पॉइंट, बिकॉज हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मिड पॉइंट को यूज़ करना और इसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 15, 5 का गैप रखते हुए 44 तक जाएंगे। 15 यानी 15 इंक्लूड होगा, 16, 17, 18 एंड 19 तक ये जाएगा। फिर 20 को इंक्लूड करते हुए 24 तक, 25 टू 29, 30, 32, 34 यानी 5 का गैप रख रहे हैं हम, 35 टू 39 एंड 40 टू 44, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी 44 तक हमने जाना था। टैली मार्क्स सेम उसी तरह डाटा फाइंड आउट करेंगे, 15 टू 19 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 15 टू 19 तक 2 वैल्यूज़ आ रही थी, तो यहाँ पे मैं ये 2 राइट कर दूँगी टैली मार्क्स, और ये 2 फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी आपने ये डाटा में से फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट वन आ रही हैं 25 to 29, ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ रही, सॉरी ये 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, और यहाँ पे ये 5। नेक्स्ट ये 30 to 34 आ रही थी 10 वैल्यूज़, ये मैंने पहले ही फाइंड आउट कर ली हैं, तो आपने ये फाइंड आउट करनी है काउंट करते हुए वैल्यूज़ को। 5 और 5 ये 10, यहाँ पे 10 राइट कर देंगे। नेक्स्ट 35 to 39 आ रही थी 6, और नेक्स्ट वन आ रही हैं 4, यहाँ पे 4। फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट करेंगे, समेशन f विच इज़ इक्वल टू 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 26 एंड 30। तो इट्स मीन ये 30 आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन था कि 30 वैल्यूज़ है। इट्स मीन बिल्कुल हमारा राइट आंसर आ रहा है, यानी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हमने नहीं की। नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला हमारा होता है x1 + x2 / 2, यानी x1 ये है, x2 ये है, इनको हमने 2 से डिवाइड करना होता है। अगर हम इनको ऐड करें तो ये आएगा 15 + 19 / 2 विच इज़ इक्वल टू, यानी अगर इनको ऐड करें तो ये आएगा 34 / 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 17। ठीक है, इस तरह ही सबको ऐड करते जाएंगे। अब मैं हर एक के लिए राइट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ ही पुट करती जाऊँगी। 24 को ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसकी मिडिल मोस्ट टर्म देखें तो 22 आएगा, 22। नेक्स्ट यहाँ पे 25 29 है तो ये 27 आ जाएगा। फिर 32, यानी आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, बोथ वैल्यूज़ को ऐड करें, 2 से डिवाइड करते जाएँ। 37 एंड 42, ये मिड पॉइंट हमने इसके फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट अब हमने इनके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो इसके लिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले ये टेबल ड्रा कर देती हूँ, कंप्लीट हो जाइए, तो फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये इस तरह मैंने टेबल को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेडिंग दी टेबल के एग्जैक्ट नीचे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी को इस साइड पे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रीक्वेंसी f, और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने किसको करना है, मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। मिड पॉइंट्स यानी कि x जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें क्या आ रही है हमारे पास 10, स्मॉलेस्ट का आ रही है 2, तो हमने यानी 10 तक फ्रीक्वेंसी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, ये तो 0 पॉइंट होगा ना हमारा, ओरिजिन जो होता है 0, तो यहाँ पे ये आ गया 2 4 2 का गैप रख रही हूँ मैं, 6 8 एंड 10, यानी ये यहाँ तक इनफ है। करना चाहें तो यहाँ पे राइट कर दें 12 भी। अगर मैं ये इसमें गैप ना रखती 1 2 3 4 5 6, तो ये काफ़ी लेंथ ही हो जाना था, तो इसलिए 2 का गैप रखा है। नेक्स्ट हमने मिड पॉइंट स्टार्ट करना है। मिड पॉइंट हमारा कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 17 से जा कहाँ तक रही है 42। हर एक में कितना गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे स्केल की हेल्प से हम देखेंगे एग्जैक्ट, आप रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर लें, यानी यहाँ से आप इसको लें 17, 5 का गैप आना है, तो हमने जाना है 42 तक। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्केल की जो ये हमारे पास सेंटीमीटर वाली साइड आ रही होती है, इसको हम यहाँ से करेंगे, यानी कि इसको यहाँ पे पुट कर लें आप, ये 17। तो नेक्स्ट आ रही है 22, फिर 27 का, ये 32 की हो गई, 37 की एंड 42 की, यहाँ तक हो गई। अगर इंचज़ का करेंगे तो यहाँ पे यानी हमने वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है 1 2 3 4 5 6, 1 तो हो गई, 1 2 1 2 3 4, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, यानी कि ये इतना ही ठीक है जितना हमने कर लिया 0.5 का। अगर आप यानी 2 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस रखना चाह रहे हैं तो फिर वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। करना चाह रहे हैं तो कर लें आप, यानी नीट करना है, क्लियरली नज़र आएगा फिर।
और यहाँ तक ये आ गया 42। अब यहाँ पे गौर करना किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये मिड पॉइंट्स हमने राइट कर दिए, ये फ्रीक्वेंसी राइट कर दी। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जो क्लास है वो 15 to 19 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है और ये क्या है 17 है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 17 और ये 2, जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मैच करेंगे वहाँ पे हम ये डॉट लगा देंगे। ये डॉट लगा दिया। नेक्स्ट क्लास लिमिट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 3 और हमारे पास ये मिड पॉइंट आ रहा है 22। 3 यानी 4 और 2 के मिड में आएगा, तो ये 3 इधर से ऐसे जाएंगे और इधर से ऐसे, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 27, तो 27 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 5, तो ये इन दोनों के मिड में आएगा, यानी कि इस जगह पे। यहाँ से इधर से भी जाना है आपने और इस तरह से भी टैली करना है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास 10, यानी ये 32 मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी 10 आएगी। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आएगा ऐसे। नेक्स्ट वन है 6 यहाँ पे, यानी मिड पॉइंट 37 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 6 आ रही है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 आ रही है, मिड पॉइंट 42 आ रहा है। यहाँ तक ही हो गया। अब इनको मैच करेंगे, यहाँ से ये ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में मैच करते जाएंगे और क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ ये इस तरफ नीचे की तरफ क्लोज़ हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। क्लियर? यानी इसको मैं ये थोड़ा डार्क कर रही हूँ कि ईज़िली मालूम हो रहा हो कि कहाँ पे क्या आ रहा है। ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट कर दिया, बोथ साइड्स हमने इसको क्लोज भी कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट के मार्क्स की डिटेल है ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे करना क्या, क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, टेकिंग 6 एज द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट। 6 जो है क्लास लिमिट लेनी है, यानी साइज़ जो क्लास का आ रहा है वो लेंगे। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। यानी फाइंड क्या करना है, जो क्लास लिमिट है विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसमें सबसे कम, लीस्ट मीन कम क्लास फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करें, और इसके अलावा जो हिस्टोग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करना है हमने। अब हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास हिस्टोग्राम का टॉपिक आ रहा है। पॉलीगॉन तो हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हिस्टोग्राम, यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्राफ के थ्रू किस तरह की जाती है। एक तो ये इसमें मेथड आता है और एक ये मेथड आ रहा है। तो हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास लिमिट्स, के क्लास लिमिट्स क्या इक्वल है, तो तब किस तरह ड्रा करेंगे। द फॉलोइंग आर द, सॉरी यहाँ से, दिस इज़ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। एडजेसेंट बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई, यानी कि एक ही जो लाइन है वो इस साइड के लिए भी यूज़ होगी, इस साइड के भी लिए, तो ये एडजेसेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर रूम्स दो एक साथ हो तो उनके दरमियान में जो दीवार आ रही होती है वो एडजेसेंट होती है दोनों रूम्स के लिए, यानी दोनों रूम्स के लिए एक ही दीवार है, एक साथ ही आ रही है। A histogram is similar to bar graph but it is constructed for a frequency distribution। के बार ग्राफ से सिमिलर है ये, यानी इसमें भी बार्स ही बनती हैं। इन अ हिस्टोग्राम द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा, यानी कि जो क्लासेस की वैल्यूज़ है, आर रिप्रेजेंटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द फ्रीक्वेंसीज आर शोन बाय बार्स, और फ्रीक्वेंसीज को बार्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये यानी इस साइड वाली एक्सिस के ऊपर इनको रिप्रेजेंट किया बार्स की फॉर्म में, ठीक है। और जो वर्टिकल होती है वो ये लाइन यहाँ इस तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह नहीं यूज़ होगा, ये मेथड यूज़ होगा। बार्स ऑफ इक्वल विड्थ आर यूज टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल क्लासेस। इक्वल विड्थ की जो है वो इंडिविजुअल क्लासेस के लिए यूज़ होती हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग हिस्टोग्राम इज़ एक्सप्लेन्ड बिलो। अब हिस्टोग्राम को बनाने का जो तरीकाकार है वो कह रही है, ये गिवन है। ड्रा लाइन्स एज एक्स एक्सिस एंड एज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करना है ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर, यानी इस तरह ये ड्रा कर देना है आपने एक्स एक्सिस को और ये वाई एक्सिस को।
जैसे हम अभी हमने पॉलीगॉन में ड्रा किया था। नेक्स्ट आ रहा है क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या करें, क्लास बाउंड्रीज, यानी अब नई चीज़ इसमें हमने क्या फाइंड आउट करनी है, क्लास बाउंड्रीज। पॉलीगॉन में हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट करना है। एंड अ रेक्टेंगल इज मेड अगेंस्ट ईच ग्रुप विद इट्स विड्थ। अब हर विड्थ जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट, यानी कि हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, जैसा कि ये एक क्लास है तो इसके अगेंस्ट ये रेक्टेंगल ड्रा हो रहा है। अब यहाँ पे विद इट्स विड्थ प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ क्लास लिमिट, जो क्लास लिमिट का साइज होगा उसके प्रोपोर्शनल, एंड हाइट प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी। और ये विड्थ ये आएगी इस साइज़ के अकॉर्डिंग, और जो हाइट आएगी वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आएगी, जितनी उस क्लास की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। सेटिंग अ स्केल ड्रा फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, द रिजल्टिंग फिगर इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। यानी कि जब हम स्केल को सेट करके फ्रीक्वेंसीज ड्रा करेंगे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर आएगी वो क्या होगी, हिस्टोग्राम होगा। ठीक है, ये हमने हिस्टोग्राम इस तरह ड्रा करना है। अब वो तो यहाँ पे क्या आ रहा था, जब विद इक्वल क्लास लिमिट, जब क्लास लिमिट सेम होगी तब इस तरह हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा, और जब क्लास लिमिट इक्वल नहीं होगी फिर किस तरह होगा कंस्ट्रक्ट, ये देखते हैं। सेम उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करनी है। क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज, इस साइड पर फ्रीक्वेंसी। देन दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडजस्टिंग द हाइट ऑफ रेक्टेंगल। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग क्लास ईच क्लास फ्रीक्वेंसी ऑन इट्स क्लास लिमिट साइज। क्लास लिमिट साइज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे और फिर हम ये इसको क्या करेंगे, ड्रा करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये कितना आ रहा है, फिर ये कितनी विड्थ में आ रहा है। ये जब जो क्लास लिमिट्स हैं वो इक्वल नहीं होती, यानी किसी की कोई लिमिट आ रही है, किसी की कोई लिमिट आ रही है, तो फिर इनकी विड्थ भी क्या आएगी, डिफरेंट ही आएगी। जैसे क्लास लिमिट्स डिफरेंट है, ऐसे इनकी विड्थ भी डिफरेंट ही होगी। तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे 33। अब 33 से आगे चेक करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई भी नहीं है, यानी 33 स्मॉलेस्ट में आएगी। अब हाईएस्ट वैल्यू अगर देखें 59, इससे आगे चलते हैं 62, फर्दर नहीं है, यानी 62 हाईएस्ट, 33 स्मॉलेस्ट, और क्लास साइज़ क्या है हमारे पास यहाँ पे 6। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करेंगे, उसमें न्यू कॉलम कौन सा ऐड होगा, क्लास बाउंड्रीज़ का। तो देन हम बाद में उसके हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन 4, स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 33। हाईएस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। अब क्लास साइज हमारे पास आ रहा है 6। 33 से स्टार्ट करेंगे। 33 को इंक्लूड करें तो 6 अगर इसमें हो तो ये हमारे पास जाएगा 38 तक, फिर 39, 44, 45 से ये हमारे पास जाएगा 50, 51 टू 56, 57 टू ये जाएगा 62, यानी लास्ट यहाँ तक ही था, तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट अब हम ये फाइंड आउट करना है 33 से 38 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये इस डाटा में से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से हम सर्च करना स्टार्ट करें तो जस्ट ये एक वैल्यू है। ठीक है, इसका टैली मार्क लगाएंगे 1, फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी 1। सेम इसी तरह 39 टू 44 जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पे सर्च करके तो हम यहाँ पे राइट करते जाएंगे। तो 39 टू 44 हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी 6, ये 5, 6, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 6 राइट कर देंगे। नेक्स्ट ये 45 से 50 तक हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी 15, 5, 5 और 5।
नेक्स्ट है 4 और लास्ट में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी ये 6। यानी आपने डाटा में से फाइंड आउट करके इनको राइट करते जाना। ये हम इनका समेशन फाइंड आउट अगर करें तो ये हमारे पास आ रहा है समेशन एफ विच इज़ इक्वल टू 6 + 1 7, 7 + 15 22, 22 + 4 26 + 6 32। अब यहाँ पे गिवन तो नहीं है लेकिन हम ये काउंट कर लेंगे तो हमारा जो इसका ये सम आ रहा है 32 ही आ रहा है। यहाँ पे राइट कर देंगे टोटल। अब लास्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। लास्ट कॉलम में फाइंड आउट करना है क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ हमने फाइंड आउट करनी सीखी थी कि जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट और इसमें 0.5 ऐड। 33 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 32.5 और इसमें 0.5 ऐड करूँ तो 38.5। इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये आएगा 38.5 और ये 44.5। अब देखें ये सेम सेम चलेंगी। नेक्स्ट 50.5, इसका भी यही। अब यहाँ पे ये क्लास बाउंड्री इसलिए फाइंड आउट करते हैं, उसमें गिवन था कि एडजेसेंट आएंगे। जो बार्स हमने ड्रा करना है एडजेसेंट यानी एक ही वैल्यू आ रही होगी। तो देखें अब यहाँ तक क्लास लिमिट है तो एग्जैक्ट अगर ये लाइन है यहाँ से चलते हुए यहाँ तक अगर एक क्लास जा रही है तो अगली क्लास भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होके आगे जाएगी और यहाँ पे जब ख़त्म हो रही है तो उससे अगली यहाँ से स्टार्ट होके आगे जाएगी। इसलिए क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करते हैं। अगर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट नहीं करेंगे तो ये 33 से कहाँ तक जा रही है 38 तक। इट्स मीन यहाँ दरमियान में डिफरेंस आएगा, गैप आएगा, फिर 39 से स्टार्ट होगी। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि जो सबसे मिनिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्लास लिमिट भी राइट करें। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं क्लास लिमिट with the least class frequency is। अब यहाँ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है तो ये राइट कर देंगे 33 to 38। नेक्स्ट अब हमने ड्रा करना है हिस्टोग्राम। यहाँ पे ये मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया लाइंस ड्रा करके। नेक्स्ट हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास आएंगी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास ये चलेगी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर्स का गैप रखा है। ये जो मार्क किया पॉइंट्स को 2 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए यहाँ पे देखें ये 1 से 3 फिर 5 7 इस तरह ये गैप रखा है। ये 0। अब यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे 3 का, यानी 3 6 9 12 15 18। जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी आ रही है वो 15 ही आ रही है, यानी 15 तक ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज राइट करेंगे 32.5। नेक्स्ट है 38.5, फिर हमारे पास 44.5 50.5। अब देखें यहाँ पे ये क्लास बाउंड्रीज किस तरह राइट कर रही हूँ, पहले ये फिर ये। अब ये नहीं कि नेक्स्ट फिर ये लिखना है, ये सेम सेम जा रही है तो इसको वन टाइम ही राइट करेंगे। ये राइट करके फिर ये यानी ये राइट करके ये आपने सेम इस तरफ चलना है। 50.5 के बाद आ रहा है 56.5 और लास्ट वन इज़ 62.5। ये क्लास बाउंड्रीज है हमारी। यहाँ से अब देखना है हमने ये जो बार ड्रा करना है ये किस तरह आएगा। फर्स्ट क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 1, तो यानी कि ये 1 तक ही होगा। अब देखें यहाँ पे इसको 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो ये 1 2 3 पार्ट्स में हो गए तो 1 यहाँ तक आएगा, यानी यहाँ तक सिर्फ। ये रेक्टेंगल इसमें हम ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट वन आ रही है फ्रीक्वेंसी 6, यानी कि ये यहाँ तक चलेगा।
ये हम स्केल की हेल्प से करते जाएंगे। ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 15, यानी कि इस पॉइंट तक ये चलेगा। यहाँ से यहाँ आपने स्केल की हेल्प से करना कि बिल्कुल एक्यूरेट आपका है। 15। नेक्स्ट है 4, 3 से थोड़ा सा ये ऊपर चलेगा, और लास्ट वन है हमारी फ्रीक्वेंसी 6, अगेन यहाँ पे। अब इनमें आपने सिंपल ये पेंसिल कलर कर देना है। ये सारा पेंसिल कलर इसमें कर देंगे। ये हमारे बार जो आ रहे हैं, ये बार देखिए अब हमारे जो है वर्टिकल बन रहे हैं, लेकिन किस लाइन के साथ बन रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो बार के बन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रहे हैं, लेकिन मन किस तरह के रहे हैं? वर्टिकल बन रहे हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। ये आप सिंपल इस पर कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे आप ग्राफ पेपर के ऊपर ही इसको ड्रा करें, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखें नई चीज़ क्या आ रही है? ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, किस पे ड्रा करना है? ऑन हिस्टोग्राम। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है, फिर उसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, यानी दोनों को एक साथ ड्रा करना है। कुछ नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपली हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम पॉलीगॉन ड्रा कर देंगे। लेकिन जो हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं उसमें हम मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे और क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा टेबल होगा, यानी इसको यूज़ करते हुए हम इसमें मिड पॉइंट्स निकालेंगे और फिर जो क्लास बाउंड्रीज है वो निकाल लेंगे, और देन हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे ऑलरेडी टेबल की फॉर्म में डाटा गिवन है, यहाँ पे हमें टैली मार्क्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी टैली मार्क्स फाइंड आउट करते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है, तो सिंपल ये 2 कॉलम्स बनेंगे। मिड पॉइंट्स का कॉलम बनेगा और क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनेगा। यहाँ पे ये टेबल मैंने ड्रा किया, जैसे वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थे सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, बोथ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 12। मिडल मोस्ट टर्म आ रही है, यहाँ पे इन दोनों की मिडल मोस्ट टर्म आ जाएगी 17, यहाँ पे 22, 27, 32 एंड 37। यानी कैलकुलेटर की हेल्प से सिंपल आप क्या करेंगे? बोथ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, या डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं कि मिडल टर्म कौन सी आ रही है, वो राइट करते जाएंगे। क्लास बाउंड्रीज में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 और ऐड करेंगे, लोअर में माइनस और अपर में ऐड, तो ये आएगा 9.5 टू 14.5, नेक्स्ट 14.5 टू 19.5, सेम इसी तरह चलते जाएंगे। हिस्टोग्राम में ये इसलिए करते हैं बिकॉज जो हमारे रेक्टेंगल की एक लाइन होती है वो एडजेसेंट होती है, तो इसलिए क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करके हमने पॉलीगॉन को फिर ड्रा करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए हैं। ये मैंने 2 सेंटीमीटर्स का गैप रखा है सभी पॉइंट्स के दरमियान। फर्स्ट जो क्लास बाउंड्री आई है वो राइट करेंगे, यानी यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज राइट करनी है, और इस साइड पे फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट आ रही है 9.5, नेक्स्ट 14.5, यानी इसी तरह क्लास बाउंड्रीज राइट करते जाएंगे, और ये लास्ट वन हमारी आएगी 39.5 तक कंप्लीट होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे, ग्रेटेस्ट जो हमारी आ रही है 37 तक आ रही है, यानी ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम ये 0.0 को इसी तरह राइट करेंगे, यानी ये जो पॉइंट होता है ये 0 का होता है। तो नेक्स्ट 5 का गैप रखेंगे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और यहाँ में 37 तक चाहिए, ठीक है, यहाँ तक 37 तक आ ही जाएगा।
अब इसको अगर कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लास बाउंड्रीज, यानी फर्स्ट क्लास बाउंड्री देखें और उसका ये फ्रिक्वेंसी देखें क्या आ रही है हमारे पास 6। तो अब यहाँ पे हम इसका बार ड्रा करेंगे 6 तक, यानी 9.5 से ये जाएगा 6 तक, तो ये 5 और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा ये। नेक्स्ट जो क्लास आ रही है उसके आ रही है हमारे पास 17 फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी 17 आ रही है। तो 17 कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे इस इधर, यानी 15 से 2 पॉइंट्स ऊपर। थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपने स्केल की हेल्प से करना है एग्जैक्ट जो आपका है ये। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रही है फ्रीक्वेंसी 23, यानी 20 और यहाँ तक ये 23 हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 30, ये 30 का पॉइंट है तो यहाँ तक आ जाएगी। और नेक्स्ट वन है 22, तो 22 हमारा यहाँ पे आएगा, ये 23 था तो इससे थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा। और लास्ट वन जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 13, यानी कि ये आ रही है। तो इसको ड्रा करेंगे 10 से, यहाँ पे मिडल में आ जाएगी। ये हमने हिस्टोग्राम इसका ना कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन अभी हमने यहाँ पे पॉलीगॉन को भी ड्रा करना है। तो पॉलीगॉन किस तरह ड्रा करते हैं, मिड पॉइंट के लिहाज से, यानी अब मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने करना है। तो 9.5 और 14.5 का मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेंटर में, यानी हर एक के सेंटर में मिड पॉइंट इसका मौजूद है। इसको ड्रा करते जाएंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ पे और इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ पे। इट्स मीन ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम कंप्लीट है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, देन इसके ऊपर पॉलीगॉन को ड्रा कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। The following data shows the number of heads in an experiment of 50 sets of tossing a coin 5 times। यानी कि जो हेड्स की तादाद है वो गिवन है, और जो कॉइन है हम कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस ड्रा नहीं करनी, डिस्क्रीट करनी है। यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने 0 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो हमारे आ रहा होगा नंबर ऑफ़ हेड्स वो क्या, 0, उसका डाटा, यानी कितनी दफ़ा 0 आया वो राइट कर देंगे, फिर कितनी दफ़ा 1 आया वो राइट कर देंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी जो आ रही है वो 50 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि पीछे गिवन है पिछली स्टेटमेंट में 50, तो फ्रीक्वेंसी ये 50 आएगी टोटल। तो इसको स्टार्ट करते हैं ड्रा करना। ये कुछ टेबल हमारा इस तरह ड्रा होगा। नंबर ऑफ़ हेड्स राइट कर लिए 5 तक है। नेक्स्ट टैली मार्क्स हैं, फिर टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 0 यानी नंबर ऑफ़ हेड्स देखना है 0, ये कितनी दफ़ा आया, 0 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 टाइम है। इट्स मीन यहाँ पर 5 टैली मार्क्स लगा देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 राइट कर देंगे। नेक्स्ट सेम इसी तरह 1 को काउंट करेंगे कि 1 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ रहा है, 5 6 एंड 7, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 7 राइट कर देंगे। सेम इसी तरह चेक करते जाएंगे। नेक्स्ट 2 है, 2 हमारे पास आ रहा है 9 टाइम, फ्रीक्वेंसी 9 राइट कर देंगे। 3 हमारे पास आ रहा है 14 टाइम, 5, ये 10 और ये 4 14। नेक्स्ट ये हमारे पास 9 टाइम आ रहा है, 4 जो है
और नेक्स्ट जो 5 है ये 6 टाइम आ रहा है, यानी काउंट किया हमने इसको। अब इसका सम देखेंगे क्या आ रहा है। 5 + 7 12, 12 + 9 21, 21 + 14 35, 35 + 9 44 और +6 50, यानी जो फ्रीक्वेंसी का सम है 50 आ रहा है। और यहाँ पे जो गिवन था हमारे पास वो भी 50 ही था। इट्स मीन हमने अपना क्वेश्चन बिल्कुल राइट किया। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व होना था, यानी हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रा करना था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहा है इसमें ये ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स, इनके मैथमेटिक्स टेस्ट के मार्क्स गिवन है, यानी कितने स्टूडेंट्स मार्क्स कैसे कैसे ऑब्टेन किए हैं। मार्क्स कितने हैं 35 to 37, यानी 35 36 37 कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है 2 के, यानी ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। सेम इसी तरह ये चलता जा रहा है। ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। अब कह रहे हैं जो अबव डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रा करें, लेकिन यहाँ पे ये कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो क्लास इंटरवल है ये डिफरेंट आ रहा है, यानी क्लासेस का साइज़ डिफरेंट है। 35 36 37। अब यहाँ पे देखें 38 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जा रहा है 44 तक, फिर ये 45 से स्टार्ट हो गए 54 तक, यानी इनके गैप डिफरेंट आ रहे हैं, क्लासेस के साइज़ डिफरेंट है। तो ये हमारा जो हिस्टोग्राम है कुछ डिफरेंट तरह से ड्रा होगा। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ रेक्टेंगल एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी हाइट क्या होगी जो बार हम ड्रा करेंगे। तो उसमें ये हमारे पास जो आ रहा था विद अनइक्वल क्लास लिमिट, यानी ये हमने टॉपिक पढ़ा था ना कि अनइक्वल क्लास लिमिट्स के अकॉर्डिंग क्या, तो ये चीज़ यहाँ पे होनी है। यहाँ पे ये इस तरह कुछ टेबल होगा, क्लास की विड्थ फाइंड आउट करेंगे, यानी विड्थ क्या आ रही है, ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें से ये फाइंड आउट करेंगे, अपर माइनस लोअर। देखिए अब ये डिफरेंट आ रहे हैं, क्लास की विड्थ क्या होगी डिफरेंट होगी। अब हाइट ऑफ रेक्टेंगल एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट यानी हाइट कितनी होगी बार की वो देखना हमने। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करेंगे विड्थ से, यानी 7/2 आंसर जो आएगा, 10/5 आंसर जो आएगा वो लिखते जाएंगे। ये सारा डाटा इस तरह फाइंड आउट करके नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग हम ये हिस्टोग्राम ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज राइट करेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लास बाउंड्रीज तो नहीं हर राइट की हुई, इन्होंने क्लास लिमिट्स ही राइट की हुई हैं। बाउंड्रीज तो वो 0.5 इस तरह पॉइंट्स में आनी चाहिए थी। देखें यहाँ पे इन्होंने ये क्लास लिमिट्स जो गिवन है वही राइट कर दी हैं। यानी देखें 2 4 6 फिर ये 8, यानी 2 का डिफरेंस रखते हुए ये ड्रा कर ये राइट कर दिया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके अकॉर्डिंग ही ये किया हुआ है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यहाँ पे विड्थ क्या आ रही है 2 आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 3.5, यानी 2 और 3.5 ये यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट जो आ रहे हैं हमारे पास वो विड्थ आ रही है 5, यानी 5 पॉइंट्स, ये 2 से 4 तक जा रही है, यानी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है 5 आनी है पॉइंट्स, तो 4 से ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास 9 तक, यानी 5 पॉइंट्स यहाँ पे 5 6 7 8 और ये 9 यहाँ तक। तो हाइट इसकी क्या आ रही थी हमारे पास 2, तो जहाँ पे नंबर 2 आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट ड्रा हो जाएगी। यानी सेम इसी तरह जैसे ये ड्रा हुआ है ऐसे ही हमने अपना हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये टेबल जैसे गिवन था वैसे ये क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी राइट कर ली हैं। अब इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। ये न्यू कॉलम ऐड करना पड़ेगा। क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे इसलिए ऐड करेंगे बिकॉज ये 35 से कहाँ तक जा रहा है 37 और नेक्स्ट क्या आ रहा है 38, यानी 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनको सेम करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 34 आएगा, 34.2, 37.5, then 37.5 to 44.5 और यहाँ पे ये आएगा 54.5 to 61.5 और ये 61.5 to 67.5 और लास्ट वन भी सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लास निकालनी है, तो विड्थ ऑफ क्लास निकालने के लिए अब यहाँ पे हम ये क्लास बाउंड्री यूज़ करेंगे, यानी कि ये 37.5 माइनस करेंगे 34.5 विच इज़ इक्वल टू, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 3। सेम इसी तरह 44 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे
यानी सेम ये चलते जाएंगे, तो मैं ये बार बार राइट नहीं करूँगी, मैं एग्जैक्ट इसकी विड्थ जो है वो फाइंड आउट करती जाऊँगी और राइट करती जाऊँगी। तो यहाँ पे विड्थ क्या आ जाएगी 7, और नेक्स्ट ये आ रही है 54 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। नेक्स्ट हम 61 में से 54 सब्ट्रैक्ट अगर करें तो ये आएगी 7, 6, यानी 67 में से 61 करें तो ये 6 है। 0.5 इसलिए नहीं कर रही, 0.5 के साथ तो ख़त्म होता जा रहा है, तो इसलिए उसको काउंट नहीं मैं कर रही। 72 में से 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। अब हाइट ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो क्लास की विड्थ है और ये फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ विच इज़ इक्वल टू, यानी 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा। कैलकुलेटर की हेल्प से आपने फाइंड आउट करना है, यानी डिवाइड कर लेना है, तो ये आएगा 0.7। सेम इसी तरह आगे 12 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 1.7। एंड नेक्स्ट राइट करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 1.6। नेक्स्ट 13 डिवाइडेड बाय 7 एंड दिस इज़ इक्वल टू, यानी कि इसको हम अगर करें तो ये 1.9। 9 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 1.5 एंड लास्ट वन इज़ 3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 0.6। यानी ये आपने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करते जाना। यहाँ तक ये हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब इस टेबल की हेल्प से नेक्स्ट हमने जो हिस्टोग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करना है। हम नेक्स्ट इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर ली हैं। जो हमारी यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज आएंगी और इस साइड पे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है, यानी हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है, 1.9 तक, यानी कि 2 तक जाएगा। ये हमारे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये 0, तो ये आएगा 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब क्लास बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे गैप रखेंगे। फर्स्ट हमारी स्टार्ट हो रही है क्लास बाउंड्री 34.5 से, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 34.5। अब यहाँ पे अगर ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बिकॉज इसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं आप उनको काउंट करके ये कर सकते हैं। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3 का, यानी नेक्स्ट 37 तक जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से ये गैप स्टार्ट करें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा 37 पॉइंट। ये मैं रेंडमली राइट कर रही हूँ, यानी अगर मैं काउंट करूँ 3 बॉक्सेस का तो मैं कह रही हूँ यहाँ तक ही आ सकता है। नेक्स्ट जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 7 का गैप, यानी 44 तक जा रहा है। तो ये 3 के लिहाज से अगर हम ज़्यादा लें तो ये यहाँ तक ऑलमोस्ट आ जाएगा, यानी 7 बॉक्सेस मैं काउंट कर रही हूँ रेंडमली। ये 3 बॉक्सेस, सॉरी यस 3 बॉक्सेस का डिफरेंस, यहाँ पे 7 बॉक्सेस का डिफरेंस अगर हम ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चाहे तो सेंटीमीटर की लाइन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंचज़ का आ रहा था ये, यानी यहाँ पे ये 3 लाइंस का डिफरेंस, ये आगे 7 लाइंस का डिफरेंस, इस तरह भी कर सकते हैं अगर ग्राफ पेपर यूज़ नहीं कर रहे। फिर नेक्स्ट जो इनका गैप आ रहा था हमारे पास वो आ रहा था 10 का, 7 पॉइंट्स का, तो ये यहाँ पे 44.5। नेक्स्ट 10 का आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक ले आते हैं 54.5। नेक्स्ट आ रहा है ये 7 का डिफरेंस, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक ले आते हैं, यानी 61.5। फिर 6 का आ रहा है तो ये यहाँ तक आ जाएगा 67.5। और लास्ट वन इज़ 5 का गैप है तो ये यहाँ तक ले आते हैं 72.5। यानी गैप अब मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे जो विड्थ आ रही है ना, विड्थ ये देख रही हूँ ये कितने कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिहाज से ये गैप मैंने रेंडमली रखा है कि ये इतने पॉइंट्स है, ये इतने पॉइंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है उसको मेंशन करना है। यहाँ पे ये क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं, तब इसको देखते जाएंगे। फर्स्ट 34 टू 37, तो इसके लिए देखेंगे हाइट ऑफ रेक्टेंगल कितनी आनी चाहिए, 0.7। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या 0.5 है, तो 0.7 ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ये हाइट। नेक्स्ट है 1.7, तो 1.7 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ये आ जाएगा। और इधर से ये एग्जैक्ट इसका यहाँ तक आएगा, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन है 1.6,
तो 1.6 इसके साथ ही एग्जैक्ट आ जाएगा, और ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे, यानी इसे ये 1.7 है तो ये 1.6 आएगा। नेक्स्ट वन है 1.9, तो 1.92 के करीब करीब आएगा। आपने ये स्केल की हेल्प से करना है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो आप स्केल के काटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट वन है 5, यानी ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे ये चेक करते ये ड्रा कर रही हूँ। नेक्स्ट देखें 61.5 to 67, यानी इसके अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी की आ रही है 1.5, तो यहाँ पे देखेंगे 1.5, तो ये यहाँ तक, ठीक है, ये इसका बार ड्रा करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट वन इज़ 0.6, तो 0.6 यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट है। और ये हिस्टोग्राम किसके लिहाज से था, जो हमारी अनइक्वल क्लासेस आ रही थी, यानी जो क्लासेस का साइज़ था वो अनइक्वल था। तो यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन 7 कंप्लीट किया, क्वेश्चन 8 करना है नेक्स्ट हमने। मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम पर। अब यहाँ पे देखें क्लास लिमिट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ भी क्लासेस का साइज़ डिफरेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है। देखिए ये 8 है तो ये 8 ही है, यानी यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। विड्थ ऑफ क्लास फाइंड आउट करेंगे और हाइट ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करेंगे। 4 कॉलम्स ड्रा करेंगे उसका टेबल, और देन हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हुए उस पर पॉलीगॉन ड्रा कर देंगे। यहाँ पे मैंने टेबल ड्रा कर लिया जैसे गिवन था, यानी क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। अब यहाँ पे हमने विड्थ ऑफ क्लास फाइंड आउट करनी है। विड्थ ऑफ क्लास फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट की थी, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट वैसे ही चल रही हैं। तो 8 - 5 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3। सेम उसी तरह 12 - 8 दिस इज़ इक्वल टू 4। 20 - 12 8। 25 - 20 5 एंड 27 - 25 ये क्या आ जाएगा 2। अब हाइट ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है, यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास विच इज़ इक्वल टू 0.7 एंड नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 3। 25 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 3.1। 32 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 6.4 and last one is 14 divided by 2 which is equal to 7। ये हमने हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट कर ली, यानी कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम हमने ड्रा करना है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा की है। ये मैंने 2 सेंटीमीटर्स का गैप रखा है। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज राइट करेंगे, तो फर्स्ट आ रही है 5, दैन 8, 12। यहाँ पे 12 नहीं रखेंगे बिकॉज ये सेम साइज़ नहीं आ रहा, तो हम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं इसको। 5 है तो ये 10, 15, यानी सेम गैप हमने रखा हुआ है। 15 तो 20, 25 एंड लास्ट वन इज़ 30। ठीक है, यहाँ तक ये राइट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी जा रही है 7 तक, तो ये 0 पॉइंट आया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज़ 7। ये राइट कर लिया। अब हमने रिप्रेजेंट करना है इसको। अगर देखा जाए तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 0.7, और जो हमारी क्लास आ रही है वो 5 to 8 आ रही है, यानी विड्थ कितनी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। 5 to 8, ये 5 है तो 8 तक, यानी ये 10 है तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 8 आ जाएगा, तो हम ये पॉइंट लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 0.7, यानी 1 से कम ही है, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा। ये फर्स्ट बार ड्रा हो गया। नेक्स्ट हमारी क्लास जो आ रही है वो आ रही है 8, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 to 12, सॉरी 8 to 12। तो 8 to 12 अगर ले 4 का गैप, यानी 2 ये और 2 इस साइड पे, यानी ये आएगी। फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है 3। आपने स्केल से ड्रा करना है एग्जैक्ट, ये स्ट्रेट लाइन्स आनी चाहिए। ये अब आ गया नेक्स्ट। उसके बाद जो हमारा आ रहा है वो क्लास आ रही है 12 to 20, यानी 20 तक हमने जाना है। 8 आ रही है विड्थ, और फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 3.1, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर
और ये 8 पॉइंट आगे जाए 20 तक, ही यहाँ तक जाएगी। ये इसको मैच करते हैं, ये बार हमारा ड्रा हो गया, यानी इसकी विड्थ 8 आ रही थी, 12 to 20, तो ये हो गया। नेक्स्ट है 5 विड्थ, यानी 25 तक जाएगा, तो 25 तक जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी यहाँ पे देखेंगे आ रही है 6.4, तो 6 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो 6.4 यहाँ तक आ जाएगा ऑलमोस्ट। यानी कि ये हमने इसको मैच कर दिया यहाँ पे, 25 तक ये आ गया। नेक्स्ट वन है लास्ट पे, विड्थ इसकी आ रही है 2, यानी 25 से 27 विड्थ 2 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है 7, फ्रीक्वेंसी यहाँ तक आ जाएगी। विड्थ इसकी हमने लेनी है 2, तो ये 25 से 30 है, मिड तक जाएंगे तो ये 25, 26, 27, 8, 9, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ये यहाँ तक ऑलमोस्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखें, अब यहाँ से इतना सा ही गैप आएगा इसका। अब यहाँ तक देखें, ये हमने जो ड्रा किया है, ये हमने हिस्टोग्राम ड्रा किया है। अब यहाँ पे इसकी पूरा, यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ये 27 तक ही राइट किया, लेकिन क्लास हमारी जा रही है 32 तक, तो ये फर्दर इसको राइट करते हैं 27 to 32। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास गिवन है 5, वेट्स इसकी क्या आएगी 32 में से 27 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाएगी, और ये हाइट ऑफ क्लास आ रही है 5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी ये 32 तक जाएगी यहाँ तक ऑलमोस्ट। अगर 35 तक रखें भी तो ये यहाँ तक 32 आ जाएगा, और विड्थ इसकी हमारी चाहिए 1 तक, सॉरी हाइट 1 तक चाहिए, तो 1 ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ये हिस्टोग्राम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमने इस पर कंप्लीट करना है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट अगर इनके निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक जो मिड पॉइंट आ रही है, फिर यहाँ पे यानी इनके मिड में हमने पॉइंट्स मार्क करते जाने हैं, इनको मैच कर देंगे। यहाँ से इधर, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इधर से ये डायरेक्ट इधर। अब यहाँ तक आ गया, इसको अब हमने क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करते हुए क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ साइड पे क्लोज़ कर देंगे, और इधर से ये क्लोज़ कर देंगे। यहाँ तक ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम कंप्लीट है, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।